Welcome to Bright Analysis. So India with the help of Quad ये काउंटर करेगा चाइना को. So क्या होगा, कैसे होगा? So we will start learning everything about Quad and ये क्या ग्रुप है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया कैसे हमें हेल्प करेगा चीना के खिलाफ काउंटर करने में. So before we begin, I say to you, this is urgent request. प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड इसके नोट्स PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे. सो हाल ही में एक टॉपिक मुद्दे पर है, तो एक्चुअली हिंदुस्तान टाइम्स का भी यहाँ पर था आर्टिकल इसी के बारे में, जो कि चीनीज़ वीटो के बारे में था, जो कि इसने उस समय बनाया था 2007 में. तो उसी समय ये कॉड भी बनाया गया था. सो कॉड एक्चुअली एक क्या है ये कॉड? सो ये कॉड एक्चुअली एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फॉर्म है जो कि जैसे फ्रेंडली कंट्रीज़ इंडिया की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो ये बनाया गया है. ये एक्चुअली मनमोहन सिंह के समय उसी ने बनाया था. किसने किसका एक्चुअली आइडिया? ये प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे का था, जो कि 2007 में था. तो फिर क्या हुआ, एक्चुअली चाइनीज़ प्रेशर की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट किया है इस कॉड से. तो ये 2007 की बात है, 2007 की बात है. फिर इसमें क्या हो गया, चीना की बहुत प्रेशर बढ़ गया. हमने देखा अमेरिका को भी चाइना के साथ प्रेशर बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इसने अपनी वहाँ पर वेस्ट कोस्ट में, यानी कि जो कि समुद्री इलाका है अमेरिका के से, तो उसने अपना प्रेशर बढ़ाया चाइना ने. तो अमेरिका को काउंटर करना पड़ा इसको, चाइना को. तो ये 2017 में बना. इसको पहला नाम था कोड 1.0, अब इसका नाम है कॉड 2.0 इन 2017, जो कि एशियन समिट लाइन्स में हुआ था. सो ये एक्चुअली कंप्रोमाइज़ किस का है? ये USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का है. ये ग्रुप है एक्चुअली, इसको कहते हैं कॉड. सो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर USA है, जापान है, चाइना है, या इंडिया यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है. इसको कहते हैं एक्चुअली दूसरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. सो ये इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान के दरमियान भी हुआ था. सो यहाँ पर जापान टाइम्स का आर्टिकल है, कॉड इनिशिएटिव 2007 का आर्टिकल है. तो हमने यहाँ पर रिसर्च की थी. उस समय का ये बोल रहा था कि ये न्यूली लॉन्च्ड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव था, जो कि जिसने चीना को हैकल्स में डाला था उस समय. तो फिर से इसका राइज फॉल हो गया कॉड का 2017 में, या उसकी बर्थ हो गई. तो इससे फिर और ये एरिया एक्चुअली कहाँ पर एक्चुअली फोकस्ड है? इसको कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन. ये इस एरिया को कहते हैं. ये अमेरिका का आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है, और यहाँ से इंडिया का और ये जापान का, ये इसी एरिया पर फोकस करता है. इसको कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन. सो एक्चुअली क्या है ये इसको हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है या कोगमायर है. तो क्या हुआ था एक्चुअली, मार्च 5 को हुआ था. इंडियन मीडिया ने न्यूज़ कैरी आउट की कि क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, उसने डायलॉग लगाया है कि वो एक समिट लेवल बनाए, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी यही करने वाली है अब. तो कॉड एक्चुअली क्या अब कंप्राइज करा है, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना. उन्होंने ये बताया कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, एसेंशियल मोमेंट है, इम्पोर्टेंट पोटेंशियल है. सो एक्चुअली इंडिया ने अब क्या किया, इसने भी इसको वैल्यू ऐड करने लिया. अभी देख सकते हैं आपने इंडिया ने क्यों वैल्यू इसको ऐड करना लिया, क्योंकि इसने क्यों अपने कंधों पे इसको एक तरीके से उठाया कॉड को. देखिए इंडिया के साथ ऑनगोइंग जो कि हो रहा है, लद्दाख में हुआ, तो उससे पहले भी चाइना की पॉलिसीज़ थी वो कि बहुत रूड थी इन साउथ एशिया में. तो जो कि इंडियन ओशन पर भी इसका बहुत सारा, लास्ट फ्यू ईयर्स में इसका भी बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा है. तो पॉसिबल रीजन्स ये भी है कि चीना, इसका एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्लान है चीना का. तो इसने भी एक्चुअली जो कि क्रॉस करता है यूरेशिया, इंडियन ओशन, इसने यहाँ पर अलार्म सा ठोक दिया इंडिया में. तो इसको एक एनक्रोचमेंट पॉलिसी की तरह देखा इंडिया ने. तो इसने ये देखा कि एक जैसे एनक्रोचमेंट करता है, छीन लेता है स्पेस में भी. तो इसको अपग्रेड करने के लिए, इसको मीट करने के लिए चाइना को
ठीक करने के लिए इसने ऐसी अब पॉलिसी इसको क्वाड में ज़रूरी जाना पड़ा। सो एक्चुअली कैसे करना पड़ा इंडिया को काउंटर चाइनीज़ को, इसने पहले से तो ये लार्जली खुद पे लेता था, इंडिया ने खुद पे लिया था। तो अब इसका जो इशू हुआ इसको चाइना को अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने भी इंडिया के साथ सिक्योरिटी टाइज बढ़ा दिए। तो पहले ट्रंप का भी बहुत मतलब कि अच्छा मतलब कि सिक्योरिटीज़ इसके साथ थी इंडिया के साथ। अब बाइडन भी बढ़ा रहा है, वो उसको ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं करने वाले। तो ट्रेनिंग इक्विपमेंट में चलाते थे, हार्मोनाइज करते थे एग्रीमेंट्स, वैसे कि जैसे चल रहा था पहले इंडिया और यूएस के दरमियान। पर यहाँ पर क्या है, चाइना ने अपनी पॉलिसी वेस्ट कोस्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ होता है, वेस्ट पैसिफिक, यहाँ पर ये थोड़े से चाइनीज़ एग्रेसिव बने, पर यूएस से को ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी। तो इसने सारा का सारा गेम पलट दिया, जो कि आप देख सकते हैं ट्रंप ने भी इस पर बहुत सी मतलब कि अपोजिशन ली और इसको वर्ल्ड वाइड चाइना को बोला यही इसी ने वायरस बनाया है, क्योंकि उस समय बहुत मतलब कि टफ कंडीशन थी ट्रंप एंड चाइना के। बट बाइडन हैज़ बिकम वेरी मच सॉफ्ट, अभी ये सॉफ्ट बन रहे हैं। तो एक्चुअली कब से हो रहा है, सिंस नवंबर 2017 से। इसमें क्या थे, नावल जॉइंट एक्सरसाइज हो रही थी, यानी कि इन 4 मुल्कों में एक्सरसाइज होती थी और इसमें बहुत से एंटी चाइना कोलिशन जैसा इसको जैसे एंटी चाइना कोलिशन माना जाता है। इसी तरह से शंघाई डायलॉग हुआ था, इसको भी कहते हैं इंडो पैसिफिक जियोग्राफिकल डेफिनेशन, या इसको कह सकते हैं जिट्रेड स्ट्रैटेजी, क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स भी कहा जाता है इसको। तो इसको फिर 2019 में मिनिस्ट्रियल लेवल पर लिया गया क्वाड को। सो अब मुद्दा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया को क्वाड में, अगर इसने इसको मिनिस्ट्रियल लेवल पर लिया, क्योंकि पहले तो ऐसे ही डायलॉग था, अब मिनिस्ट्रियल लेवल पर लिया है। तो सबसे पहले इंडिया का ही यहाँ पर मतलब कि फ़ायदा है, बट इसको ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाइना है उसको ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान मतलब एक ही तरफ है, इंडिया दूसरी तरफ है। सो इसको वन आई ऑन आई कॉन्टैक्ट रहेगा चाइना को इंडिया पर। सो वाशिंगटन तो इंडिया से बहुत दूर है, तो इस पर चाइना को बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया दूर है। तो एक्चुअली क्वाड मेंबर इसलिए बना कि ये अकेला एशिया में ऐसा मेंबर है, बाकी तो वेस्ट पैसिफिक में ही आते हैं बाकी मेंबर, क्योंकि इंडिया को लैंड बॉर्डर है चाइना के साथ 3,500 किलोमीटर्स। सो एक्चुअली अप्रैल 2020 में क्या हुआ था, चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स आपस में फेस ऑफ करने लगे, जो कि आपको उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, तो उसमें इधर से भी मार गए उधर से भी मार गए, वो भी आपको पता है। तो इसमें भी चाइना ने एक्चुअली इंटरनली यूएसए सपोर्ट करता था। तो सपोर्ट एक्चुअली फिर क्या हुआ, फिर एक्चुअली कोरोना वायरस के दर में जो टाइम में ट्रंप ने किया था बैन, वहाँ पर अपनी कंपनीज़ को जाना था, पर ये टोटली फेल हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए चाइना बिकेम इंडियाज़ नंबर 1 ट्रेड पार्टनर, 2-वे ट्रेड 77 बिलियन। पर चाइना भी मतलब कि इंडिया के साथ बहुत ट्रेड है, यानी कि 77 बिलियन ट्रेड है, जो कि 2020 में देखा गया था, नंबर 1 पार्टनर है इसको। तो यहाँ पर अगेन कुछ कंटिन्यू फेवर होता है चाइना का। अमेरिकन इन्वेस्टर्स देखिए आप, वो 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन ऑफ चाइनीज़ इक्विटी है उनको इधर। सिर्फ 25% कंपनीज जो कि यूएस की थी चाइना में उन्होंने मूव किया, बाकी 75% का कंपनीज कंटिन्यू रही चाइना में काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अदर पॉलिसीज़ आर नॉट वर्किंग वेरी वेल। सो इसका यही भी इम्पैक्ट है। और इधर देखिए आप, लद्दाख में जो स्टैंड अप हुआ था, इट अफर्म्ड द लिमिट्स इंडिया और यूएस सिक्योरिटी टाइज, मतलब इसमें इसने लिमिट्स दिखाए, जो कि स्टैंड ऑफ हुआ यानी कि लड़ाई हुई लद्दाख में, उसका कितना सिक्योरिटी टाइज है इंडिया और यूएस के दरमियान, उसको भी इसने दिखाया। तो अटेंशन हुआ इससे बहुत से रिसोर्सेज पर, एरियाज़ और बॉर्डर नेबर्स एंड इंडियन ओशंस। तो इसमें हमने फिर इस जो लद्दाख था, इसमें हमने 2 लेसन्स सीखे, जो कि है ट्रस्ट और डाइल्यूट फोकस।
अमेरिका पे कितना ट्रस्ट, इसने क्या किया, या हम दूसरी चीज़ें ये हम कितनी डिफ़िकल्टीज़ हमने उस समय फेस की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसमें या डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म था उसमें। सो हम देख सकते हैं नेशनल काज के लिए। सो अब क्या करना पड़ेगा इंडिया को? फर्स्टली इंडिया को चेंज करना पड़ेगा पार्ट टाइम कंसर्न ऑफ नेशनल लीडरशिप, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अटेंशन देना पड़ेगा एज वेल विथ डोमेस्टिक अफेयर्स एज वेल। फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, रिएक्टिव बनना है, शॉर्ट टर्म नहीं बनना, लॉन्ग टर्म बनना है, और रिफ्लेक्टिव करना है कि ब्रॉड स्ट्रेटेजिक कल्चर बनाना है। तो इसका ऐसा ही हमें स्टेप लेना होगा। और लद्दाख से हमने क्लियरली सीखा है कि हम कैसे इन चाइना को वापस जवाब दे सकते हैं और उसका हम फिर से बदला ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। सी यू इन द